नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, कल कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट सामने निकल के आई है, अब पंचायत चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव में कितनी देरी और बची हुई है, पूरी विस्तार से बताने की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयान सामने निकल के आया है, पंचायत चुनाव अब कब होंगे, इसको लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की हर अपडेट, हर खबर आप लोग तक पहुंचे, आप लोग पास वो सारे नोटिफिकेशन जाएं जो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से निकल के आते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में लगातार याचिका का दौर शुरू है और लगातार सुनवाई का दौर भी शुरू है। कल 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है कोर्ट में। वो कौन सी याचिका थे, आज हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में जो ग्राम प्रधान के जो पद हैं, जो ग्राम प्रधान का जो चुनाव हुआ था, जो ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल जो कि 26 मई को खत्म हो गया है, उनको राज्य सरकार जो प्रशासक बना दी है, प्रशासक बनाने को लेकर कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हुई थी। एक नहीं साथियों, 4 याचिका पड़ी हुई थी और चारों याचिका का कल सुनवाई था। साथियों, राज्य सरकार को फटकार भी लगाया है कोर्ट ने। क्या कुछ है, रिपोर्ट सामने निकल के आया है, हम विस्तार से आपको पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे। और साथ में कल जो पंचायती राज मंत्री का जो बयान आया है, यानी ओम प्रकाश राजभर का, उस बयान को भी आज हम आप लोग के सामने समक्ष रखने वाले हैं। देखिए साथियों, पहले हम जानते हैं पहले कोर्ट में कल क्या कुछ हुआ। साथियों, इसमें बताया जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। यानी हाई कोर्ट ने पूरा सख्त रुख अपनाया है कि आप ग्राम प्रधानों को प्रशासक कैसे बना दिए। साथियों, इस मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, यानी जवाब भी बोला कल कोर्ट की, आप जवाब दीजिए। अब आगे क्या है, कुछ निवर्तमान यानी जो ग्राम प्रधान हैं इनको क्या कहा जाएगा, क्योंकि इनको प्रशासक बनाया गया है, वर्तमान में तो लोग प्रधान है नहीं, निवर्तमान ही कहा जाएगा। निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में राज्य सरकार विस्तार से बताएं कि निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था किस कानूनी प्रावधान के तहत की गई है, यह संविधान के अनुरूप कैसे है। यानी कोर्ट ने कहा, इनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की खंडपीठ ने खंडपीठ के समक्ष मामले में दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का ब्यौरा समेत आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया। यानी अब ओबीसी आयोग का भी ब्यौरा मांगा है, यानी ओबीसी आयोग कहां तक कार्य कर चुकी, उनका भी ब्यौरा लेके आओ, क्या क्या वो कर रही है, सारा कुछ अब कोर्ट में रखना होगा। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2000 में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाई कोर्ट ने इसी प्रकार के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243 के विपरीत मानते हुए असंवैधानिक ठहराया था। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में कानून के प्रश्नों को खुला छोड़ते हुए अपील का निस्तारण कर दिया था। ऐसे में कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। संजय कुमार शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, यह विचारणीय है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने से क्या पंचायत का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है, क्या इस राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए अदालत संबंधित अन्य जनहित याचिकाओं के साथ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय किया। यानी अब जो अगली सुनवाई होगी
वो 4 अगस्त को होगी। यानी ग्राम प्रधान को आप प्रशासक कैसे बना दिए, इसको लेकर सुनवाई चल रही है। और हम आपको बता दें साथियों, जो 13 तारीख को जो सुनवाई होनी है, यानी मात्र 2 दिन और बचे हैं। 13 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार कोर्ट के समक्ष डेट टाइम शेड्यूल बताने वाला है। इनको बताना है कि हाँ, अब हम ग्राम पंचायत चुनाव किस महीने में कराने जा रहे हैं। फिर इसमें रिपोर्ट में साथियों बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या प्रशासक नियुक्त करने का आदेश सरकार जारी कर सकती थी? क्या राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में नाकाम रही? यानी फटकार भी इन लोगों को पूरा बाकायदे लगा है, राज्य सरकार को फटकार भी लगा है। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में नाकाम रही, यानी पंचायत चुनाव नहीं करा सकी, इनकी बस की नहीं है, यानी ये नाकाम हो गई। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसी व्यक्ति को प्रशासक बनाकर पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो क्या इसके कार्यकाल का अप्रत्यक्ष विस्तार नहीं माना जाएगा? अदालत ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब संविधान और पंचायत चुनाव से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। यानी 4 अगस्त को फिर तारीख पड़ी है, डेट पड़ी है, और 4 अगस्त को राज्य सरकार को पूरा विस्तृत जानकारी देनी है कि हम किस आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए हैं, कहाँ लिखा है, कौन से नियम के तहत हम इनको प्रशासक बना दिए हैं। साथियों, पूरा जानकारी ये जो है ये कल शाम को निकल के आ गई थी। हालांकि जो हमारा पहले ये जो हमारा नया चैनल है उस पर मैं कल एक अपडेट दिया था और फिर आज एक और अपडेट दिया हूँ। ये हमारा पुराना चैनल है, इस पर भी साथियों जो लोग हमसे जुड़े हैं इस पर ये अपडेट आज हमने दे दिया हूँ। और जो कल पंचायती राज मंत्री का जो बयान सामने साथियों निकल के आया, उधर कल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इधर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया। वो बयान जो सामने निकल के आया है साथियों, ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है कल की डेट में। मैं बता रहा हूं कि इधर कल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और एक कहीं और से एक बयान दिए हैं। इन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनाव हमारे हाथ में नहीं है, पंचायत चुनाव अब कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। यानी कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई है और 13 तारीख को कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका पालन करेंगे। पंचायती राज मंत्री ने पूरा दारोमदार अखिलेश यादव पे ठेल दिया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की वजह से पंचायत चुनाव में डिले हो रही है। अब सोचिए जरा कि अखिलेश यादव इस समय क्या है, कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की ना सरकार है ना वो सरकार के मुखिया हैं। सरकार तो आपकी है, सरकार में आप हैं, पंचायती राज मंत्री आप हैं। हमेशा आप चीख के कहते थे कि पंचायत चुनाव समय पर होगा, पंचायत चुनाव हम समय से करा लेंगे, पंचायत चुनाव में कोई विलंब नहीं है, पंचायत चुनाव की पूरी कार्य जो है कार्रवाई पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है। ऐसा आप बयान बार बार देते रहते थे मीडिया के सामने आकर, और आज आप बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से लेट हुआ। अखिलेश यादव ने कोर्ट में जानबूझकर अपने लोगों से याचिका डलवाई ताकि ये जो मैटर है पंचायत चुनाव का कोर्ट में पहुंचे और पंचायत चुनाव में विलंब हो। साथियों, ओम प्रकाश राजभर ऐसा अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 13 तारीख को सुनवाई है, सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार जाएगी और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। साथियों, माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो 6 महीने का डेट ले चुकी है कि 6 महीने पंचायत चुनाव हम टाल रहे हैं, यानी 26 मई को पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 26 मई को पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगर जो ऐसे देखा जाए 6 महीने, तो 26 मई से लेके 26 नवंबर तक यानी हो रहा है। यानी 26 नवंबर के बाद क्या पंचायत चुनाव का डेट पड़ने वाला है? क्या 13 तारीख को राज्य सरकार 26 नवंबर की बाद का जो डेट है वो डालने वाली है? क्या नवंबर दिसंबर का जिक्र करने वाली है? देखते हैं साथियों, बस 2 दिन और बचे हैं कि अब पंचायती राज मंत्री, जो कि कल इनका जो बयान आया है, इस बयान के हिसाब से राज्य सरकार का जो भी वहां पे पक्ष रखने जो जाएगा वो किस महीने का डेट, किस महीने का कौन सा महीना, कौन सा समय कोर्ट के सामने रखता है। क्योंकि साथियों इन्होंने कहा है कि कोर्ट जो भी आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। अब देखते हैं, मात्र 2 दिन और बचे हैं।
13 तारीख का आप लोग इंतजार कीजिए। 13 तारीख को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ पंचायत चुनाव अब किस महीने में होने जा रहा है। साथियों, इस चैनल को अगर जो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार नजरें बनी हुई है। कोई भी अपडेट आ रही है तो सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा दो चैनल चल रहा है साथियों इस समय। यह हमारा पुराना वाला चैनल है और एक और हमारा नया वाला चैनल है। दोनों पर पंचायत चुनाव का लगातार अपडेट, निरंतर अपडेट दी जा रही है। आप लोगों के मन में अगर जो कोई सवाल हो तो आप लोग बेहिजक कमेंट करके पूछिएगा। कमेंट के माध्यम से उस सवाल का रिप्लाई करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। दीजिए आप लोग इजाज़त, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।